हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज हम रिव्यू लेके आए हैं बेस्ट स्कूल इन सीकर में कौन कौन से स्कूल अच्छे हैं। तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्कूल नजर आएंगे। जीवन सीबीएसई स्कूल, विद्या भारती स्कूल, मैट्रिक्स हाई स्कूल और बहुत से स्कूल। तो चलिए देखते हैं इनको। ठीक है, अगर हम चेक करेंगे ना कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 4.5 से अबव रेटिंग किसको मिली है। ठीक है, देखिए रेटिंग और रिव्यूज़ पे कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। रेटिंग और रिव्यूज़ को हमेशा चेक करना चाहिए, किसको सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है, कितने लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लोग उनके बारे में फीडबैक क्या दे रहे हैं। ये कभी भी हमें ये चीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 4.5 अप टू वाली रेटिंग, तो हम देखेंगे यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स आ रहे हैं। लेकिन पहले विद्या भारती पब्लिक स्कूल है, ये मैट्रिक्स हाई स्कूल है ना। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे पहला जो स्कूल है ना, जो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स द्वारा पसंद किया गया है, स्टूडेंट्स द्वारा, तो वो है मैट्रिक्स हाई स्कूल। इसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है और इसकी 4.6 रेटिंग है। और मतलब पूरे सीकर में सबसे ज़्यादा सब सारे स्कूलों में से इसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है। ये जो है ये आरबीएसई से एफिलेटेड एंड सीबीएसई से एफिलेटेड है। ये दोनों स्टूडेंट्स को मतलब पढ़ाते हैं, आरबीएसई बोर्ड्स में भी और सीबीएसई बोर्ड्स में भी। ठीक है, और पूरे सीकर में इनके पास सबसे अच्छी फैकल्टीज़ है। सबसे मतलब सीकर के अगर ये हमेशा हाई क्वालिफाइड जो फैकल्टी होती हैं यानी कि टीचर्स, तो वो ये हायर करते हैं अपने स्कूल्स में। ठीक है, और एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर हम रेशियो इनका देखें तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, फ्रेशर्स कम है। लेकिन फ्रेशर्स को भी मौका देते हैं। ऐसा तो मतलब नहीं है कि फ्रेशर्स अच्छे नहीं होते। फ्रेशर्स में इवन ज़्यादा मजबूती होती है, उनमें ज़्यादा जज्बा होता है कुछ करने का। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस जो फैकल्टी होती है, टीचर्स होते हैं, उनके पास अनुभव होता है टीचर्स बच्चों को पढ़ाने का। तो इन्होंने एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो अच्छे स्कूल्स और कॉलेज से पास आउट हैं, क्वालिफाइड हैं, उन्हीं को हायर किया है। और फ्रेशर्स के लिए तो स्ट्रिक्ट इनका टेस्ट होता है फ्रेशर फैकल्टीज़ के लिए। तो मतलब इनके पास ऑलमोस्ट 85% फैकल्टीज़ आर एक्सपीरियंस्ड एंड रेस्ट ऑफ 15% आर फ्रेशर्स। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी फैकल्टी के बारे में बात। इनकी फैकल्टी जो है, हर चीज़ के लिए इनकी फैकल्टी सेपरेट है। प्राइमरी के लिए अलग है, सेकेंडरी सीनियर स्टूडेंट्स के लिए अलग है। इनका जो फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं, जिन्हें उन्होंने कंपलसरी किया हुआ अपने स्कूल में, बाकी किसी ने कंपलसरी नहीं किया, इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है, उसके लिए इनके पास एक सेपरेट फैकल्टी है। ठीक है, टीम है पूरी इनके पास। ठीक है, तो ये तो हो गया फैकल्टीज़ के बारे में। और अगर हम इनके रिज़ल्ट्स के बारे में बात करें तो इनके रिज़ल्ट ना केवल 10th 12th के अच्छे हैं आरबीएसई सीबीएसई के, बट इनके ओलंपियाड्स और एसटीएससी एनटीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अमेजिंग हैं। आप इनकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप इनको एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो आप इनकी मैनेजमेंट टीम से भी बात करके इनके प्रीवियस रिजल्ट्स जरूर देखिए। ठीक है, फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हाईटेक फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे भी, जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ तो सारी ही हैं इनके पास। स्मार्ट क्लासेस, ये स्मार्ट क्लासेस भी देते हैं। हर क्लासरूम में स्मार्ट क्लासेस हैं, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस आजकल में बेसिक चीज़ होती है, जो कि लेकिन सीकर में कुछ ही स्कूल्स हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सीकर अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है स्कूल्स में और भी ज़्यादा। IIT JEE में तो है ही अव्वल, लेकिन सीकर अब स्कूल्स में भी काफ़ी कुछ, सीकर के काफ़ी स्कूल्स आगे आ रहे हैं अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की। तो इनकी जो फैसिलिटीज़ है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइब्रेरी इनकी बहुत अच्छी है और इनकी साइंस लैब भी बहुत मॉडर्न है। सारे साइंस में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब ये अवेलेबल करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ये स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देते हैं, बट पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई पे सारा ध्यान दिया जाए और बच्चे को बोर ना किया जाए और हर चीज़ समझ में आए, तो मैट्रिक्स हाई स्कूल इज़ द नंबर 1 चॉइस। ओके, तो हाँ, ये इनकी जो है, ये इनकी ऐप भी है, उसमें बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। और प्री फाउंडेशन तो इनका कंपलसरी, तो आपका बच्चा मना ही नहीं कर सकता उसे लेने के लिए। प्री फाउंडेशन क्लासेस क्या होती है क्या नहीं, उसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम इनके
बाकी इनके पास इनका ना जो दूसरा स्कूल है वो रेजिडेंशियल स्कूल भी है इनके पास। उसमें जिम, आपका जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया और बैडमिंटन कोर्ट हो गया, फुटबॉल कोर्ट हो गया, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो ओवरऑल आई विल गिव मतलब 4.9 रेटिंग टू मैट्रिक्स हाई स्कूल। और लेकिन इसको जो गूगल पे अभी तक रिव्यूज़ मिले हैं वो सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ इन्हीं को मिले हैं और 4.6.7 समथिंग इनकी रेटिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो अगर आते हैं तो नेक्स्ट हमारे जो स्कूल हैं जिनमें हम बता रहे हैं कि सबसे अच्छे स्कूल जो आते हैं, अब हम ले चलते हैं विद्या भारती पे। देखिए इनके पास अभी इन्होंने न्यू लिस्ट, इनकी न्यू ये वाला है, तो इनमें अभी 25 ही रिव्यूज़ हैं, जबकि मैट्रिक्स हाई स्कूल के 140 रिव्यूज़ अभी तक हो चुके हैं। तो विद्या भारती स्कूल भी काफ़ी जाना माना स्कूल है। ये थोड़ा सा सीकर से हल्का सा दूर कह सकते हैं आप। अगर आप सीकर में ढूंढ रहे हैं तो मैट्रिक्स को चुन सकते हैं, थोड़ा दूर अगर आप ओके हैं तो विद्या भारती को भी चुन सकते हैं। ये भी एक अच्छा स्कूल है। ये स्कूल जो है ये CBSE स्कूल है और मतलब CBSE से एफिलेटेड है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग के लिए। इनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप देख लीजिए, ये प्राइमरी क्लासेस को भी पढ़ाते हैं और इनके पास कॉमर्स एंड साइंस है, आर्ट साइड हो गया है, तो ये प्राइमरी से जूनियर सेकेंडरी सबको पढ़ाते हैं। इनके पास भी फैकल्टीज हैं, बट इनको इतनी रेटिंग मिली है, मैं गूगल की रेटिंग के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन इनकी जो फीस है ना वो ठीक है, वैसे तो इनकी फ़ीस औरों के अकॉर्डिंग कम है, लेकिन फिर फैसिलिटीज़ भी कम प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन ये स्कूल सेकंड नंबर पे इसीलिए आता है क्योंकि ये एक तो पहला तो हमने सीकर का आपको चॉइस किया, दूसरा थोड़ा सीकर से हल्का सा दूर, लेकिन इनका जो है रिज़ल्ट इनका भी बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज़ इनकी फ़ीस जो है वो अफोर्डेबल है, इसलिए हमने इनको सेकंड नंबर पे रखा है क्योंकि जितनी ये फ़ीस चार्ज कर रहे हैं उस हिसाब से फैसिलिटीज़ और मतलब इनके पास जो मतलब जो भी इनका स्कूल का स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब अच्छा है इनका। हाँ, इनका स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा फोकस रहता है, तो अगर आप ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, आपको बच्चा स्पोर्ट्स वाला है, तो आप इसको स्कूल को आराम से चुन सकते हैं। और अगर पढ़ाई के लिए चुनना है तो आप मैट्रिक्स हाई स्कूल को चुन सकते हैं। तो अब हम तीसरे स्कूल में आते हैं। तीसरे स्कूल के लिए अगर मैं बात करूँगी तो आई विल चूज़, अगर हम बात करेंगे आगे तो काफ़ी सारे स्कूल, देखो नवजीवन स्कूल है, डैफोडिल्स भी है, फ्लोरेटो भी है ना। तो CBSE स्कूल्स में देखो RBSE CBSE दोनों के लिए है, ऐसा नहीं जैसे CBSE पे मैं वो कर रही हूँ। RBSE CBSE में तो मैट्रिक्स हाई स्कूल दोनों दे रहा है। प्रिंस अकेडमी तो आपको पता ही है, ICSE RBSE CBSE हर जगह के स्कूल्स इनमें हैं। तो मेरे को जो थर्ड लगता है ना कि रिव्यू जिसके लिए सबसे अच्छे हैं और जो अच्छा स्कूल है वो है डैफोडिल्स स्कूल। मैंने थर्ड प्लेस पे इसलिए रखा है देखिए, फर्स्ट हो गया आपका मैट्रिक्स हाई स्कूल जो कि ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड स्कूल, जो सब चीज़ों पे बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। सेकंड पे मैंने जो चुना मैट्रिक्स हाई स्कूल इसलिए क्योंकि रिजल्ट अच्छा है। सेकंड पे मैंने इसीलिए चुना विद्या भारती स्कूल को क्योंकि इनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अफोर्डेबल, अगर आपका पॉकेट टाइट है तो आप उस स्कूल को भी चुन सकते हैं। और थर्ड डैफोडिल्स को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये स्कूल छोटे बच्चों के लिए यानी कि प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है, क्योंकि ये अपने प्राइमरी स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं और सीनियर स्टूडेंट्स पे इतना नहीं रखते हैं। तो हम इसको सिर्फ प्राइमरी स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने थर्ड प्लेस पे रखा है। ये स्कूल अपने छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, उनकी ग्रूमिंग से लेके उनकी मतलब उनके लिए हर सेपरेट क्लासेस और उनके लिए स्पोर्ट्स हर चीज़, मतलब उनकी लर्निंग टूल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसीलिए मैंने डैफोडिल्स को जो है थर्ड नंबर पे रखा है। अच्छा, थर्ड नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि देखिए अगर मैं इनको चेक करूँ तो इनकी फैसिलिटीज़ क्या क्या देखें। इनको म्यूज़िक रूम है यहाँ पर और म्यूज़िक रूम देते हैं, प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए बहुत बड़े, है ना। बड़े बच्चों के लिए भी अच्छा स्कूल है, ऐसा नहीं कह रहे कि बड़े बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू किड्स ये ज़्यादा ध्यान किड्स पे देते हैं और इनके रिजल्ट्स जो है बड़ों के इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप इनका फ़ीस स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो ये इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है नर्सरी टू ये हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ, ठीक है। ये इनकी 11th तक जो है कोर्सेज, ये इनकी पूरी फ़ीस है यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और अगर
ये जानना चाहते हैं कि कोई और चार्जेस हैं कि नहीं, तो इनके मैनेजमेंट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब अगर देखो छोटे बच्चों का क्या होता है ना, लर्निंग इस टाइम पे बच्चा बिल्ड हो रहा होता है, तो ये लोगों का मुझे ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा कि ये बच्चों पे, छोटे बच्चों पे ध्यान अच्छे से देते हैं। लेकिन अगर बड़े बच्चों पे भी देंगे तो ये ऑब्वियसली मे बी ये फर्स्ट सेकंड पे आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फर्स्ट पे हमने सिर्फ मैट्रिक्स को ही रखा है, क्योंकि उन्होंने उनका रिजल्ट से लेके फैसिलिटी से लेके और फीस स्ट्रक्चर सब कुछ एकदम जस्टिफाई है, मतलब बिल्कुल अच्छा है, और इसीलिए मैंने उनको फर्स्ट पे रखा। और डैफोडिल्स भी बहुत अच्छा है। अगर मैं 4th नंबर पे बात करूँ कि मैं किस स्कूल को रखती हूँ, तो हम सब जानते हैं कि देखो प्रिंस अकेडमी जो प्रिंस स्कूल है वो CBSE भी है, ICSE भी, ठीक है, बहुत सारे इनकी ब्रांचेस है। मैंने इनके लिए भी एक रिव्यू किया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं हमारे वीडियो में जाके, सेपरेट वीडियो बनाया है प्रिंस स्कूल के लिए। अब प्रिंस स्कूल की जो बात है, प्रिंस स्कूल को मैंने सिर्फ 4th प्लेस पर रखा है। देखिए स्कूल ये भी बहुत बढ़िया है, फैसिलिटीज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करे, स्विमिंग पूल, जिम और प्लेग्राउंड, मॉडर्न लैब्स, मॉडर्न वाईफाई एरिया एंड एवरीथिंग। बट मैंने इसे 4th प्लेस पे इसलिए रखा है क्योंकि इनके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक CBSE, RBSE, ICSE, पॉलिटेक्निक, IIT, JEE, इनका फोकस ना हर जगह रहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ही स्कूल पे ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं, और इनके स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स मतलब एक टाइम पे क्वेरी पूछेंगे तो उनकी टाइम पे रिजॉल्व नहीं हो पाती है, तो इसीलिए मैंने इन्हें 4th प्लेस पे रखा है। ओवरऑल अगर आप ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ मिले बच्चों को, अच्छा सुंदर सा स्कूल दिखे, तो आप इन स्कूल को जरूर चुन सकते हैं, कि हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों हैं, और इनके कैंपस भी अलग अलग जगह है, तो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे जाके। और प्रिंस के पास फैकल्टी भी अच्छी हैं, पर इनके पास इनका जो फाउंडेशन है वो कंपलसरी नहीं है, तो आप वो चेक कर लेना, ठीक है। इसमें मतलब कि बच्चे पे चॉइस होता है, तो यहाँ से मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा कम फोकस करते हैं सारे बच्चों पे। तो ये इनमें टॉपर्स निकलते हैं, तो वो वही टॉपर्स होते हैं जो ऑलरेडी टॉपर्स हैं, ठीक है। तो प्रिंस अकेडमी को भी आप चुन सकते हैं, ये भी कोई इतना बुरा स्कूल नहीं है। सीकर में काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, मतलब मैं सिर्फ टॉप 5 की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो उसमें से 4th नंबर पर आता है हमारा प्रिंस अकेडमी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, बाकी इनके आप रिजल्ट्स वगैरह देख लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट्स बताते हैं इनके, CBSE में कितने रहे, RBSE में कितने रहे, ICSE में कितने हैं, तो इनके सारे स्कूल्स हैं, और सबको एक साथ मैनेज कर पाना इज़ क्वाइट हार्ड, तो इसीलिए मैंने इनको 4th नंबर पर रखा है। बाकी फ़ीस इनका सबका लमसम है, ना ही ज़्यादा महंगा है ना ही ज़्यादा सस्ता है, तो इनकी जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उस हिसाब से ठीक है। बट फैसिलिटीज़ आपको पूरी मिलेंगी नहीं मिलेंगी, वो आप क्लास की स्ट्रेंथ के हिसाब से खुद ही आप वो कर सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे स्कूल के पास, जो कि है यूरो इंटरनेशनल स्कूल। यूरो इंटरनेशनल स्कूल भी बहुत अच्छा है। यूरो इंटरनेशनल डैफोडिल्स दोनों बहुत अच्छे, बोथ आर गुड स्कूल्स फॉर किड्स। अगर छोटे बच्चों के लिए देख रहे हैं तो आप यूरो और डैफोडिल्स दोनों में से दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, और दोनों को विजिट करके इनके बारे में देख देखिए इनका मुझे सबसे अच्छा अलग क्यों लगता है। होने के लिए मैं 3rd नंबर पर भी रख सकती थी, क्योंकि डैफोडिल्स और यूरो में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है पढ़ाई में। कर मैं दोनों ही बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं, छोटे बच्चों पे उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन डैफोडिल्स अभी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और मे बी यूरो 1-2 साल के अंदर अगर और अच्छा काम करेगा तो मे बी 3rd नंबर पे आ जाएगा बच्चों के लिए, 3rd, 1st, 2nd पे, ठीक है। छोटे किड्स की बात कर रही हूँ, ये बच्चों को उनके मतलब GD क्लासेस होती हैं, उनकी पोएम क्लासेस होती हैं, राइम क्लासेस होती हैं, ठीक है। टीचर्स इनको मोटिवेट करते हैं, इनके पास बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी ऐप्स हैं, है ना, मतलब वीडियो लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं हर बच्चे को, और इनको ऐसा नहीं है, इनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छा मान रहे हैं, ठीक है। इनके पास मतलब बच्चों के लिए सब कुछ है, छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। बड़े बच्चों पे थोड़ा अभी काम करना इनका ज़रूरी है, तो मैं इन दोनों स्कूलों को पूरे 4.7 रेटिंग दूंगी किड्स के लिए, ठीक है, और 4.5 दूंगी ये 4.5 दूंगी बड़े बच्चों को, ठीक है। तो आप ये स्कूल्स को आराम से चुन सकते हैं। तो मुझे सिर्फ ये 5 स्कूल्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, मतलब मैंने जो सर्वे किया है मुझे लगता है कि ये 5 स्कूल्स हैं
ये ओवरऑल सबसे अच्छे हैं। बाकी नवजीवन CBSE नवजीवन स्कूल है वो भी बहुत अच्छा है। बाकी बहुत सारे अच्छे हैं, KVM है, ठीक है, संस्कार है, KV है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, बट मैं सिर्फ 5 स्कूल्स के बारे में बात कर रही हूँ। फॉर मैट्रिक्स हाई स्कूल आई विल गिव 4.8 4.9 रेटिंग, ओके, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देते हैं, बच्चों पे अलग अलग क्लासेस कराते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे ये हायर करते हैं और एनुअल फंक्शन वगैरह भी इनके बहुत अच्छे होते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूँगी तो विद्या स्कूल का, विद्या भारती पब्लिक स्कूल जस्ट फॉर, क्योंकि इनका अफोर्डेबल है और औरों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन कम बजट में ये भी प्रोवाइड करा रहे हैं अच्छी एजुकेशन, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इनको मैं रेटिंग देना चाहूँगी 4.6। अच्छा, अगर मैं डैफोडिल्स और की बात करूँ तो ये बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये 4.8 4.7 दोनों रेटिंग मेरी इनके लिए है। और लेकिन अगर मैं बड़े बच्चों के लिए बात करूँ तो इसका होगा 4.4 या 4.5, ठीक है। और फिर हम अगर बात करते हैं प्रिंस के लिए, तो प्रिंस ओवरऑल बहुत अच्छा है। फैसिलिटीज़ के मामले में इट इज़ 4.8। और अगर पढ़ाई के मामले में बात करें तो टॉपर्स पे तो ये ध्यान देते ही हैं, तो उसके लिए भी 4.8। लेकिन एवरेज बच्चों के लिए स्कूल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप एवरेज के लिए बाकी स्कूल को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका फोकस काफ़ी जगह पर डिवाइडेड हो चुका है, बहुत जगह पे डिवाइडेड हो चुका है। तो अगर हम 5th में बात करेंगे तो यूरो इंटरनेशनल स्कूल इज़ अगेन द बेस्ट स्कूल फॉर किड्स, और इसको हम 4.7 रेटिंग देंगे, जो कि रिजेंबल करती है डैफोडिल्स से। लेकिन डैफोडिल्स थोड़ा भी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, पेरेंट्स ज़्यादा लव कर रहे हैं इसको, तो यूरो इंटरनेशनल स्कूल को भी आप कर सकते हैं। इन दोनों स्कूल्स को आप विजिट कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई और स्कूल लगता है जो हमारी लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।